आगे बढ़ने से पहले हम अपने आप को सेटल करेंगे। आंखें बंद। हम आह्वान करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड, रेकी, करुणा रेकी एनर्जीज का। जितने भी हीलिंग एनर्जीज हमने सीखे हैं उन सभी का आह्वान करेंगे। हमारे देव गुरु का आह्वान करेंगे, एंजल्स, आर्क एंजल्स का आह्वान करेंगे। हम अपने उस फर्स्ट जेनेटिक सेल का आह्वान करेंगे, फर्स्ट सेल which was started, taking action and came in life। सभी ऊर्जा का आह्वान करते हुए हम इस ऊर्जा को एक वाइट एनर्जी के रूप में अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे। एक सफेद रोशनी जो हमारे चारों तरफ आ रही है। और ये रोशनी हमारी ऑरा को पूरी तरह से कवर कर रही है। ये रोशनी धीरे धीरे हमारे आभा मंडल से हमारे शरीर के भीतर जा रही है। वन बाय वन इट्स गोइंग डीप इन अ बॉडी। शरीर के हर एक ऑर्गन्स को कवर कर रही है। डीप एंड डीप each and every organs, each and every tissues and muscles। ये ऊर्जा पूरी तरह से हमारे हर एक ऑर्गन को एनर्जाइज्ड कर रही है, एक्टिवेट कर रही है, हील कर रही है। हर एक ऑर्गन पूरी तरह से क्लींस हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। और ये क्लेंजिंग पूरी तरह से हमारे ऑर्गन्स को हेल्थी कर रही है।
ऑर्गन्स पूरी तरह से नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। पूरी तरह से हेल्थी हो चुके हैं, हैप्पी हो चुके हैं। The organs are smiling. आपके ऑर्गन्स स्माइल कर रहे हैं। Smile is a peaceful smile, joyful smile, joy of being healthy, joy of having good energy, joy of reflecting this good energy and spreading this good energy in the surrounding. ये joyful energy पूरी तरह से अब आपके शरीर में फैल रही है। Now this joy is spreading in your entire system, entire body mechanism. और ये जॉय अब आपके चेहरे पर भी झलक रहा है। पीसफुल स्माइल, अ हेल्दी स्माइल, थॉट्स ऑफ हार्मनी एंड सेरेनिटी। और ये हेल्दी स्माइल आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर चुकी है, मन को शांत कर चुकी है। और यही शांत आप अनुभव कर रहे हो, शांतता को इसी तरह अपने अंदर बैलेंस रखते हुए धीरे धीरे प्रेजेंट में आएंगे। स्लोली स्लोली हम अपनी सारी चेतना को प्रेजेंट मोमेंट में ले आएंगे। अब हमारी चेतना इस जॉयफुल एनर्जी के साथ पूरी तरह से प्रेजेंट में आ चुकी है। आपके हाथों को महसूस करें, पैरों को महसूस करें, फिर कनेक्ट हो जाएं आपके सांसों से। Now you are completely back in this present moment। और अब दोनों हथेलियों को रब करें, आपके हाथों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाते हुए आपके दोनों हथेलियों को रब करें। Rub both your hands together, move faster, move faster, and take your palms on your eyes. Take blessings, pass it to your eyes. Give gratitude to your eye and all the healing energies. And slowly open your eyes. धीरे धीरे आपकी आंखें खोलें। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, डॉक्टर उदय शाह और पूरी साई करुणा मिशन टीम आज के सेशन के लिए आपका स्वागत करती है। जैसे अभी हमने एक छोटा सा मेडिटेशन किया, तो हमने कोशिश की कि हम अपने फर्स्ट सेल का आह्वान करें, जो फर्स्ट जेनेटिक सेल था उसका आह्वान करें
और वहां से उस एनर्जी को महसूस करते हुए अपने हर एक ऑर्गन को प्योरीफाई किया हमने। कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की बॉडी को स्कैन कर रहे थे, अपने ऑर्गन की एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे थे, उनमें जॉयफुल एनर्जी क्रिएट कर रहे थे। तो हम इसे स्क्रीन कर रहे थे, है ना। हमने कोशिश की कि इस एनर्जी को हम स्क्रीन करें। जैसे हम स्कैनिंग करते हैं, तो हम स्कैनिंग कब करते हैं, जैसे प्राणिक हीलर हो या फिर हम जैसे ऑरा को स्कैन करते हैं, तो कई तरह से हम अपनी एनर्जी को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ऊर्जा क्या है? हमारी ऊर्जा जो हमारे माइंड से कनेक्टेड हमारे थॉट्स, उसके पैटर्न, उसकी फीलिंग से बनी हुई है। जो थॉट्स हैं वो फीलिंग्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो फीलिंग्स हैं वो आगे जाके डीप रूटेड हमारे सबकॉन्शियस में जमा होती जाती हैं, और वही फीलिंग्स डिजायर्स बन जाती हैं। और जो डिजायर्स हैं वो जब इनकम्प्लीट रहते हैं तो हमें मायूस करते हैं, डिजायर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें हैप्पीनेस दे जाते हैं। हैप्पीनेस को हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, और मायूसी होती है तो हम अपने आप में कमजोर हो जाते हैं। तो जब ये स्थिति बनती है, जब हम अपने आप में कमजोर होते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो हमारी कम होती है ना। हम फील करते हैं ना कि आज हमारे शरीर में कोई जान नहीं है, आज बहुत सारा काम कर लिया, थकावट ज्यादा महसूस हो रही है तो भी शरीर में जान नहीं है। तो ये क्या महसूस कर रहे हैं, ये हम एनर्जी की तो बात कर रहे हैं कि आज अच्छा लग रहा है, आज बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, आज सुबह से हमने अच्छे से एक्सरसाइज की, योगा किया, हीलिंग कर ली, मेडिटेशन कर ली, तो आज का दिन तो बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, एनर्जी रिसीव की हमने, है ना। तो ये एनर्जी जो हमारी कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, तो उसमें कई इम्बैलेंस आ जाते हैं। बट अगर ये बैलेंस रहती है, अगर हमने सही मात्रा में हर एक चीज को बैलेंस फॉर्म में किया, तो हमारी फिटनेस इसी तरह से स्टेबल रहती है। अगर खुशी ज्यादा भी हुई तो भी क्या होता है, हाई एनर्जी रेस, कहते हैं ना, खुशी के मारे भी कई बार आपको स्ट्रोक आ जाते हैं, अटैक्स आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी, एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया, और वो एक्साइटमेंट ने पेल्पिटेशंस को रेज कर दिया, एंजाइटी को रेज कर दिया। तो हर चीज कम या ज्यादा दोनों में इम्बैलेंस है। तो ये धीरे धीरे जब हमारे शरीर में जाती है, शरीर के कई हिस्सों में ये ट्रेवल कर लेती है, हमें तो पता भी नहीं चलता है। खाना खाते हैं, खाना ब्लड का रूप बन जाता है, और ब्लड कैसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये ब्लड जो सर्कुलेशन होता है तो उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, इसकी पूरी जो कंपोजिशन है वो सारी बैलेंस फॉर्म में है कि नहीं, क्या हमारा ब्लड प्यूरिफाई अच्छे से हो रहा है, हार्ट पंप अच्छे से हो रहा है, क्या ऑक्सीजन लेवल बराबर है हमारा जितना होना चाहिए, क्या वाइटामिन मिनरल्स हमारे शरीर में सही मात्रा में है, केमिकल कॉम्पोजिशन जो बॉडी का होना चाहिए वो सही मात्रा में है। हमें नहीं पता। अगर हम थोड़ा भी स्कैन करने जाए तो मे बी कहीं ना कहीं कुछ एक मॉनिटर करेंगे तो इम्बैलेंस आएगा ही, हीमोग्लोबिन बैलेंस्ड है तो देयर विल बी सम अदर पैरामीटर। या फिर किसी को पूरा फिजिकल बॉडी अच्छा है रहा है फिर भी कौन से लेवल पे डिस्टरबेंस फील करोगे, मेडिकली तो रिपोर्ट सारी करवा दी, हर पैरामीटर नॉर्मल आ रहा है, स्टिल यू आर फीलिंग अनईजीनेस, अभी भी चैन नहीं मिल रहा है, रेस्टलेसनेस है, नींद नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस है, बैक पेन है, पर बाकी सारी चीजें तो अच्छी आई है, मेडिकल रिपोर्ट भी बहुत काफी अच्छा आया है। फिर किस तरह से आप उसको बैलेंस करोगे, किस तरह से आप उसको चेंज करोगे? तो वो जानने के लिए हमें क्या मदद करता है, वो जानने के लिए हमें ऑरा मदद करता है। जैसे हम सब ने ऑरा के बारे में सुना होगा, हमारी आभा मंडल है, ये ऊर्जा है, जैसे एक छवि अभी आपके सामने है, ये छवि क्या है, ये हमारी ऑरिक फोटो है। अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस तरह से आपकी तस्वीर लेकर इस तस्वीर को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर का जैसे नाम है बायोफील्ड रीडर। अब ये जैसे डेवलप होता है तो आपकी जो एनर्जी है वो पूरी रीड हो जाती है यहाँ पर, और उसके माध्यम से हम आपको गाइड कर पाते हैं।
तो ये ऑरा हम सबका होता है, लिविंग बीइंग का, नॉन लिविंग बीइंग का, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फूड है, प्लेस है, हर चीज की ऑरा होती है। और ऑरा उस पर्टिकुलर चीज की एनर्जी को रीड करता है। तो ये एनर्जी हमें मदद करती है कि आप अगर मेडिकली फिट पैरामीटर्स रिपोर्ट है तो दूसरे कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब है, कौन से पैरामीटर आपके डिस्टर्ब है। हो सकता है कि आपका माइंड बहुत ज्यादा बीटा फ्रीक्वेंसी में है। बीटा फ्रीक्वेंसी में होना मतलब क्या? बीटा फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत सारे थॉट एक साथ में, अभी आप मुझे सुन रहे हो, साथ में आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, या फिर फैमिली है, या फिर बिजनेस है, या फिर वर्क है। ऐसे कई सारे थॉट एक साथ में चल रहे हैं। फ्यूचर में क्या होना चाहिए, पास्ट में क्या हो गया था, उसका करेक्शंस कैसे करना चाहिए, उस समय वैसे नहीं होता तो ऐसे करते, तो ऐसे कितने सारे चीजें एक साथ में। तो दैट इज व्हेन योर माइंड इज इन बीटा फ्रीक्वेंसी। और ये बीटा फ्रीक्वेंसी आपको रेस्टलेस करता है, ये आपको सोने नहीं देता है। देन यू हैव इंसोम्निया, जिसे हम नींद कम आना कहते हैं। ये चीज को फेस करते हो। तो जैसे अभी आप एनर्जी यहाँ पर पाएंगे, ये डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड एंड ब्लॉक्ड एनर्जी है, जो हमारे राइट हैंड साइड पे एक तस्वीर है। तो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जी की वजह से हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है वो ब्लॉक्ड है, हमारा माइंड कंफ्यूज स्टेट में है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होना, मूड स्विंग्स होना, कोई चीज में मन नहीं लगना, ये सारी चीजें फिर डेवलप होना स्टार्ट होती है। अगर यही इसी तरह से चला तो ये धीरे धीरे आपके बॉडी में ट्रेवल करती है, आपके विजन्स को इम्पेक्ट करती है, आपके थ्रोट को इम्पेक्ट करती है, इट इम्पेक्ट्स ऑन योर इंटेस्टाइन। सबसे पहले वो गट्स को इम्पेक्ट करेगा, और फिर आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब, वंस फायर इज डिस्टर्ब तो वो बहुत सारी नई चीजों को ले आता है। हम बीटा फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं। फिर जैसे इस फ्रीक्वेंसी को करेक्शन करना चाहेंगे, तो जैसे घर में बहुत लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं, सुबह में पूजा पाठ करते हैं, या फिर आप साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो, तो देन यू स्टार्ट डेवलपिंग सम एनर्जी विच विल टेक यू टू अल्फा लेवल ऑफ थॉट। मीन्स बीटा से आप अल्फा में आ रहे हो, थोड़े से थॉट आपके माइनस हो रहे हैं, और जैसे थॉट माइनस हो रहे हैं देन यू विल फील रिलैक्स्ड। कुछ तो आपको चेंज लगेगा कि आज मन शांत लग रहा है। फिर उसके ऊपर आप साइकिक सर्जरी से काम करते हो और थॉट को माइनस करते हो, और ये साइकिक सर्जरी आपको फिर मदद करती है अपने अनवांटेड पैटर्न्स को ब्रेक करना। जैसे कई बार नींद न आने की रीजन क्या होती है, क्योंकि हमें कुछ आदतें हैं, लेट नाइट जागना, लेट नाइट चैटिंग करना, लेट नाइट चीजों को ऑब्जर्व करना, हम उस पर एडिक्टेड हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड्स हैं, ये सारी चीजों से एडिक्टेड है। तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को वहां पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई बार उसकी एनर्जी भी हमें डिस्टर्ब करती है, और ये डिस्टर्बेंस की वजह से हम पूरे ड्रेन हो जाते हैं, हमारी ऑरा में लीकेज होते हैं। तो जैसे आप कहीं पर भी इस तरह से लीकेज पाओगे, इस तरह से कहीं लीकेज पाओगे, तो देयर माइट बी कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नियर बाय है तो भी चांसेस होता है। या फिर बहुत सारा इमोशनली आप वीक हो गए हो, तो इमोशनल वीकनेस की वजह से भी ये चीज डेवलप होती है। जैसे यहाँ पर पिंक एनर्जी काफी है, तो पिंक इज ऑल अबाउट इमोशंस। तो जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो व्हाट डज इमोशन मीन्स? इमोशन मीन्स सिर्फ एंगर है, या फियर है, या आपका इरिटेशन है, या इसके पीछे भी और कई सारी चीजें होती है। इमोशंस मीन्स डे टू डे लाइफ में आप जिससे भी कांटेक्ट में आ रहे हो, जिन कई लोगों से मिल रहे हो, चाहे घर में हो या फैमिली में हो, तो एक इमोशनल अटैचमेंट सबके साथ होता है। और वो इमोशनल अटैचमेंट जब होता है एंड यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई योर ओन सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप, तो ये इमोशनल अटैचमेंट आपको बहुत पेन देता है, ग्रीफ एंड ग्रजेस बढ़ते हैं। तो जब हम इमोशंस को रिलीज करना चाहते हैं तो देर इज वन मोर टेक्निक जिसको हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं, इन शॉर्ट EFT कहते हैं। कई लोगों को शायद अब तक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में भी नहीं पता है, तो आज हम कुछ उसे भी समझ लेंगे। जैसे हम करुणा हीलिंग तो करते आ रहे हैं, हम साइकिक सर्जरी करते आ रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। अगर इसे हम प्रैक्टिस करें तो हमारे कई सारे इमोशनल जो डिस्टरबेंस है उसे हम माइनस कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टैपिंग और टेक्निक। टैपिंग का मतलब है देर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑन योर फेशियल एरिया,
जैसे हम कहें कि ये आपका आईब्रोज है, तो आईब्रोज के यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे इंटरनल बॉडी, लोअर बॉडी ऑर्गन से कनेक्टेड है। और यहाँ पर जैसे ही हम टैपिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो ये टैपिंग से इससे कनेक्टेड जो ऑर्गन है वहां पे जितने भी स्टक इमोशन है उसको वो रिलीज करना स्टार्ट करेगा, उनको स्टिमुलेशन देकर रिलीज करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ये रिलीज होगा तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ उस ऑर्गन की हीलिंग होगी। टैपिंग आप यहाँ कर रहे हो, पर वहां से ऑर्गन की हीलिंग हो रही है। ऑर्गन के अंदर जितने भी इमोशन जकड़े हुए हैं वो इमोशन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन यू फील द रिलीफ। अगर इसको आप प्रैक्टिस करो तो इसमें आप रिलीफ भी महसूस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस बहुत होता है, एवरीवन हैज अ स्ट्रेस, स्टूडेंट से लेके हाउसवाइफ, एक वर्किंग वुमन है या वर्किंग मैन है, तो एल्डर्स इन द होम, एवरीवन कैरी सम ऑफ द अदर स्ट्रेस। ये स्ट्रेस को हमें निकालना है, तो निकालने के लिए वी विल स्टार्ट टैपिंग ऑन सर्टेन एरिया, ऑन सर्टेन पॉइंट्स, और उस टैपिंग से हमारा पूरा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाएगा। और अगर कंटिन्यूस हम 3-4 दिन इसे प्रैक्टिस करें, तो जितना डीप रूटेड स्ट्रेस है, वो डीप रूटेड स्ट्रेस अगर आपको 100% फील हो रहा है, तो वो परसेंटेज आपका रिड्यूस होते होते उस स्ट्रेस का जो भी कारण है, स्ट्रेस इज जस्ट अ कॉज, पर उसका जो मेन रूट है, वो रूट जो भी है उसके रिलेटेड भी आपको चेंजेस आएंगे। अगर वो रिलेशन से रिलेटेड है तो you will find changes in the relation also. There is a technique, there are certain things which we have to do in the tapping, तो उससे आप अपने रिलेशन को भी हील कर सकते हो। ये टैपिंग आप अपने बॉडी के कोई ऑर्गन के साथ भी बात करके उस ऑर्गन को भी हील कर सकते हो। इस टैपिंग से हम कई सारी चीजें कर सकते हैं, जिससे जैसे आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप अपनी उस इमोशंस को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हम पास्ट लाइफ में मेनली क्या करना चाहते हैं, हीलिंग एंड फॉरगिवनेस, ताकि आप लेट गो कर पाए और फॉरगिव कर पाए। पर ये चीजें आसानी से नहीं होती है। जब अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है, ग्रीफ गजरीज हेटेडनेस बहुत ज्यादा होता है, तो वी आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ एंड डू डिटैचमेंट। तो उस समय ईएफटी की भी सहायता ली जाती है, और ईएफटी की टेक्निक से वहां पर पहले एक्सेप्टेंस क्रिएट किया जाता है, लेट गो करना क्रिएट किया जाता है, और लेट गो करना अगर हम रेडी हो गए, देन यू कैन गो इजिली विथ फॉरगिवनेस। पर जब तक एक्सेप्टेंस और लेट गो नहीं आता है तो फॉरगिवनेस ऊपरी ऊपरी एरिया से होता है, 100% फॉरगिवनेस नहीं होता है। तो थेरेपिस्ट को समझ में आता है, दे ट्राई विद द ईएफटी टेक्निक, और उस टेक्निक से आपको पूरा फॉरगिवनेस करवाते हुए जितने भी स्टक इमोशंस हैं जो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उस इमोशंस को एक्सप्रेस करवाते हैं। यस, यू ओपन हार्टेडली एक्सप्रेस ऑल योर इमोशन। जैसे हम टैपिंग करना स्टार्ट करते हैं, इट बिकम्स इजी फॉर एक्सप्रेसिंग। कई बार हमारा पूरा थ्रोट में सॉलोनेस हो जाता है, एक पूरा जैसे स्टक इमोशन यहाँ पे गैदर होके रुक जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। तो जितना आप टैपिंग करते जाओगे, यहाँ से इमोशन इन फॉर्म ऑफ योर वोकल कम्युनिकेशन स्टार्ट रिलीजिंग आउट। एक फेथ और ट्रस्ट के साथ आप बोलना स्टार्ट करते हो, और ये जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करोगे, इट बिकम्स मोर इजी टू हील एंड मोर इजी टू क्लियर दैट सिचुएशन। तो इस तरह से रिग्रेशन की मदद से भी हम इसको ईएफटी के साथ में इंटीग्रेट करते हुए आपकी हीलिंग करते हैं, जिससे आपका पूरा जितना भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होने में और आसानी हो जाती है। यू कैन वर्क फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप हैप्पीनेस के लिए काम कर सकते हो। अगर हमें नींद नहीं आ रही है रात में, तो हम नींद लेके आने के लिए भी छोटी सी जस्ट हार्डली 3 मिनट की टेक्निक है, और उस टेक्निक को करके हम इमीडिएटली डीप स्लीप में जा सकते हैं। तो ईएफटी इज वेरी पावरफुल एंड शॉर्ट टेक्निक है, बट वेरी इजी टेक्निक है। आप बैठे बैठे कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हो, या फिर आप जस्ट यू आर सिटिंग इन अ गार्डन एंड जस्ट हैविंग रिलैक्सेशन। आपको 10 मिनट निकालने हैं, 10 मिनट में आप इस टेक्निक को कीजिए, एंड देयर विल बी अ रिलीफ। यू कैन इंटीग्रेट इट विद सिंबल, जिन्होंने ऑलरेडी रिट्रीट में सीखा हुआ है, तो उनको हमने गाइड भी किया है कि किस तरह से वो सिंबल्स के साथ इंटीग्रेट करते हुए टैपिंग को यूज करें, और वो सिंबल्स की मदद करते हैं और इजीली वहां से हमारे मेमोरीज को रिलीज करने में। तो ईएफटी, जिसे हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ब्यूटीफुल इंटीग्रेटेड हीलिंग मेथड।
उसी तरह से देयर इज मुद्रा, मुद्रा भी हम करते हैं जिसे, और कंटिन्यूस रेगुलर प्रैक्टिस करें तो ये मुद्रा भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और हमें हील करती है। ये सारी चीजें इज लाइक एन होम्योपैथी, वी हैव टू ट्रस्ट, वी हैव टू कीप पेशेंस, एंड ऑफ कोर्स ये हमें रिजल्ट देती है। इसी तरह से जो हम ऑरा देखते हैं, आपकी अर्ली स्कैनिंग की बात करते हैं, तो ये ऑरा के माध्यम से हम कई सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं कि आप कौन से थेरेपी को स्टार्ट कीजिए, कौन से रेमेडी अपने हेल्थ को रिकवर करने के लिए स्टार्ट कीजिए, कौन सी मुद्रा आपको अच्छी रहेगी, ईएफटी में कौन से इमोशन पर आपको ज्यादा काम करना है, करुणा रेखी से कौन से चक्रा को बैलेंस करना है, साइकिक सर्जरी से आपकी कौन सी पैटर्न को ब्रेक करनी है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करना चाहिए, इज इट नेसेसरी, करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, या प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए, या वूम रिग्रेशन करना चाहिए, देयर इज सोल रिग्रेशन और जेनेटिक रिग्रेशन है। तो ऐसी कई सारी चीजें हमें ऑरा देखने के बाद समझ में आती है, और उस ऑरा को हम समझने के बाद आपको इजिली गाइड भी कर पाते हैं, और उस गाइडेंस के थ्रू हम अपने अंदर शिफ्ट ले आते हैं, चाहे वो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल लेवल प्लानिटरी दोषा हो, या फिर हमारे और कोई पर्टिकुलर रिलेटेड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, एलिमेंट रिलेटेड दोषा है, तो जितने भी हमारे दोषा है उन दोषा को भी हम हील कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमें कहीं ना कहीं रोक देते हैं। जैसे हमारे लाइफ में हर्डल्स आ रही है, हम अच्छे तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर आइडियाज है, विजन्स है, वो आइडियाज और विजन्स को भी हम डेवलप नहीं कर पा रहे, देयर आर हिडन पोटेंशियल, पर हिडन पोटेंशियल को एक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे। तो ये यूज नहीं कर पाने का कारण हो सकता है कि हमारा दोषा हो, और ये दोषा हमें कहीं ना कहीं रोक रहा है, स्ट्रगल दे रहा है, तो उस दोषा के लिए भी अपनी ही हीलिंग करनी है, हमारे चक्रास की हीलिंग करनी है, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। और जैसे हम इस दोषा को अपने अंदर चक्रा के साथ हील करना स्टार्ट करेंगे, तो जो हर्डल्स हैं वो क्लियर होंगे एंड पाथ विल गेट ओपन। इसी तरह से हम अपने डिजीज पर काम करते हैं, जैसे ऑलरेडी इफ एनीवन इज हैविंग डिजीज और इट इज गोइंग टू हैपन, अर्ली स्क्रीनिंग का मतलब कैसे है कि ऑरा से हमें प्री डायग्नोसिस हो जाता है, जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें आगे ही पता चल जाता है कि आपकी हेल्थ इम्पैक्ट कितनी होने वाली है। जैसे कोई डिजीज की एनर्जी आपके ऑरा में दिख रही है, डिजीज पार्टिकल है तो ये जेनेटिक डिजीज पार्टिकल है, या आपके कोई स्टफ इमोशनल कॉज डीप रूटेड जो थे उस ट्रॉमेटिक मेमोरी के वजह से आपने ये खुद अपने अंदर इनवाइट किया है, या फिर आपका डाइट इम्बैलेंस है, डाइट इम्बैलेंस होने के कारण ये डिजीज दिख रही है। तो ये सारी चीजें हमें पहले ही ऑरा से पता चल जाती है, क्योंकि ऑरा इज एन एनर्जी एनालिसिस। एनर्जी मतलब हमारी आउटर एरिया, कोई भी डिजीज हमारे फिजिकल बॉडी में डायरेक्ट नहीं आती है, सबसे पहले वो हमारे एनर्जी बॉडी में आती है, एनर्जी बॉडी से फिर हमारे मेंटल लेयर, मेंटल लेयर से हमारा इमोशनल लेयर, और इमोशनल लेयर से हमारे फिजिकल बॉडी में वो एंटर करती है। वी हैव अ टाइम, हमारे पास टाइम कहाँ तक है, अगर हम एनर्जी बॉडी में ही उसको करेक्शन करना स्टार्ट कर दें तो वी हैव मोर टाइम ऑफ पुशिंग इट अवे। अगर ये मेंटल लेवल में एंटर कर गया तो हमें मेंटल लेवल की जितनी भी रेमेडीज हैं उस रेमेडीज को यूज करके वहां पर हम उसको डिस्कनेक्ट कर पाएंगे, डिटैच कर पाएंगे। अगर ये हमारे इमोशनल लेवल में आ गई तो इमोशनल लेवल के लिए जैसे हमने समझा कि EFT करे, करुणा करे, या फिर साइकिक करे, तो ये वहां पर काम आ जाएगी। फिर जैसे अगर ये और डीप रूटेड चली गई देन वी हैव टू इंटीग्रेट मेनी अदर थिंग्स, क्योंकि फिजिकल लेवल पे जब आ जाता है तो हम एक चीज पर रिलाय नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू गो इन कंबाइंड होलिस्टिक हीलिंग। तो ऑरा में एक एडवांटेज है कि हमें प्री डायग्नोसिस हो जाता है। जैसे हम ये फर्स्ट तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है, इनकी जब ऑरा हुई थी तो हमने इनको गाइड किया था कि इन्हें केयर करना है यूटीआई रिलेटेड इश्यूज के बारे में, और तभी इन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया, एंड आफ्टर 2 months इट रियली केम इन हर फिजिकल रिपोर्ट, मीन्स मेडिकल रिपोर्ट में वो आया एंड शी वाज फेसिंग दैट इश्यू, और फिर उन्होंने अप्रोच किया हमें, एंड देन वी गेव हिम, जैसे इनको हमने गाइड किया कि आप इस तरह से हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए, आप साइकिक सर्जरी स्टार्ट कीजिए और मास हीलिंग कीजिए। मास हीलिंग में डिस्टेंस हीलिंग, तो इनसे इनका करेक्शन इजीली स्टार्ट हो गया। तो दिस वे वी कैन गाइड देम,
कि आप किस तरह से अपने हेल्थ को अर्ली ऑरा स्कैनिंग करवाकर प्रिवेंट कर सकते हैं और आप अपने आप को हील कर सकते हैं। उसी तरह से ये वाली जो तस्वीर है, हम हर बार ऑरा को मॉनिटर करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि डिस्टरबेंस किस लेवल पर पहले था, और जब भी आपने कोई चीज प्रिवेंशन मेथड स्टार्ट कर दिए हैं, रेमेडीज हीलिंग स्टार्ट कर दी है, तो उसके बाद कितना शिफ्ट आते जा रहा है। तो पहली तस्वीर में काफी डिटोरेशन आप पाएंगे कि दूसरी तस्वीर में अच्छा पूरा एनर्जी जनरेट हुआ है, पॉजिटिव सूथिंग एनर्जी है। और जो लास्ट इमेज है उसमें आप पाएंगे कि कुछ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ऑरिक फील्ड स्टार्ट होना, डेवलप होना स्टार्ट हो गई है, एक बैलेंस्ड प्रपोर्शन वेवलेंथ के साथ में। तो इससे हमें समझ में आता है जब हम भी ऑरा करवाते हैं कि किस तरह से एनर्जी पहले ड्रेन थी, फिर कितनी धीरे धीरे रिकवर होकर स्टेबल फॉर्म में आ रहे हैं। इट हेल्प्स अस टू अर्ली स्कीमिंग। तो इसी तरह से हम समझेंगे, अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो रिलेटेड टू लाइक मुद्रा है या ईएफटी है, तो आप हैंड रेज कीजिए। तो हम आपको यहाँ पर अनम्यूट करेंगे और आप हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे। संध्या आंटी, आपको हमने अनम्यूट कर दिया है। निशा जी, आपने जो ईएफटी का बात किया ना, ईएफटी का, तो ईएफटी का तो कभी मैंने हीलिंग ऐसे नहीं लिया है। आप बोलती है कि वो 3 मिनट में हो सकती है, तो वो मेरे को थोड़ा प्रेसी में समझाएंगे कि वो सांसों के साथ की है कि क्या है? EFT इज अ टैपिंग मेथड आंटी, उसे सीखना होता है। जैसे अभी तक हमने सिर्फ रिट्रीट में लिया हुआ था इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, और अभी अच्छा। हम लास्ट ये जो हमारा ये मंथ चल रहा है, इस मंथ में हमने ऑफलाइन इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की रिट्रीट, जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मुद्रा, होपोनोपोनो और हमारा जो ऑरा है लाइव ऑरा, इसका एक पूरा 2 दिन की रिट्रीट हम कर रहे हैं। अभी भी कमिंग सैटरडे एंड संडे गोरेगांव में हमारी ये रिट्रीट होने लेकिन वाली। वो 3rd फ्लोर पे है, तो जरा थोड़ा ऊपर आने की थोड़ी तकलीफ यस है। आंटी, कैन अंडरस्टैंड। तो व्हेनेवर इट इज पॉसिबल इन रिट्रीट्स, तो हम रिट्रीट में जरूर लेंगे, बिकॉज ये सब्जेक्ट डीप है, इसको सीखने में हमें थोड़ा सा समय लगता है। समय लगता है। हाँ, अच्छा पर व्हेन अच्छा। वी लर्न इट, इट इज वेरी इजी, जस्ट अ टेक्निक। इफ वी लर्न इट, तो यू कैन डू इट वेरी क्विकली। नो तो नो, पर अब हाँ, यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये हम जैसे भी समय मिला, अगर ऐसे कोई सिचुएशन आ जाता है, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ अ रिट्रीट और वहां पर आप ये सीख सकते हैं। तो हमारे साथ अल्पा जी भी हैं, वो भी शेयर करना चाहेंगी। जी अल्पा जी। हाँ, नमस्ते डॉक्टर नमस्ते। देवता, और आपको नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं आपसे आर्य रक्षित से जुड़ी थी, फिर मुझे मेरे मिस्टर को पार्किंसन था, तो मैं निशा जी से कांटेक्ट में आई और उनको पूछा कि अभी क्या करूं मैं। तो उन्होंने बताया कि वायु मुद्रा 10 मिनट, अपान वायु मुद्रा 10 मिनट और प्राण मुद्रा 3 मिनट करो, 10 मिनट करो, तो उससे धीरे 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 फर्क होगा। तो उन्हें अभी वाइब्रेटिंग भी बंद हो गया है और अपने अपने इम्प्रूव अभी हो रहा है। और साथ में थोड़ा योगा भी पूछ के लता जी से और प्रीति जी से पूछ के भी किया, तो उससे भी फायदा हो रहा है। अभी इनका बहुत सारा इम्प्रूव है, ये मुद्रा भी बहुत काम करती है। अच्छा इम्प्रूवमेंट है जी अंकल। और इन्होंने हीलिंग देते हैं ना, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, आपने बोला था ना हील करना है, तो हील करते करते भी अच्छा है। वो खुद भी कर रहे थे और मैं भी कर रही थी साथ में। वेरी नाइस। स्टॉप हो गया है, लिखना भी अच्छा हो गया है। जी, वेरी नाइस आंटी के आप ये सारी चीजें बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहे हो और अंकल भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इसी और तरह से अभी आप अभी कंटिन्यू 2 रख। महीने से ही किया है मैंने, अभी 2 महीने से ही किया है, हाँ तो उससे भी बहुत सारा फायदा है। ये आभा मंडल और ऑरा कैसे तैयार होता है? आभा मंडल हमारा जैसे हमारे अपने थॉट से बनता है। हमारे जो भी थॉट्स होते हैं, हमारे हाँ। जो भी फूड ईटिंग पैटर्न्स होते हैं, हमने प्लैनेट जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, तो उसमें जो दोषा कैरी होता है, कर्म जो हम करते हैं पास्ट लाइफ से, सोल आत्मा जो हमारी कुछ
कैरी कर कर आती है। जैसे हम कहते हैं ना, पिछले भाव की चीजें भी हमारे साथ होती है। तो इससे आत्मा मंडल हर बार हमारे सबके साथ होता है, पर हम उसे नेकड आंखों से देख नहीं पाते हैं, खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो देर इज अ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक इंस्ट्रूमेंट बना है जिसे हम बायोफील्ड रीडर कहते हैं। और ये बायोफील्ड रीडर से जब हम तस्वीर आपकी लेते हैं और उस टेक्नोलॉजी से उस हम सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं, तो इस तरह से जो अभी कलर इमेजेस आपके सामने है ये जनरेट हो जाती है। और ये ये कलर, आभा हाँ मंडल कलर क्या है वो कैसे पता चले? हाँ, ये एक ऑरा रीडर ही रीड कर सकता है। जो ऑरा एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने ये रिसर्च किया हुआ है ऑरा पर, वो इसको रीड करके गाइड करते हैं। जैसे आप एक कुंडली रीड करते हो एस्ट्रोलॉजी के पास जाकर, उसी तरह से ये ऑरा रीडिंग होती है। ये सिर्फ अच्छा, तस्वीर बनती है, पर नेक्स्ट वी हैव टू रीड इट। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत आपसे हमको जुड़ के फायदा हुआ है। जी थैंक यू आंटी वेरी मच। आपको आप abundance में आए हैं। जी अभी अबंडेंस इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। मनी Yes. अबंडेंस के सिंबल आपको हेल्थ विद माइंड बॉडी सोल के लिए अबंडेंस में ले जाएंगे। Yes, yes. हमारे डॉक्टर को भी एक आश्चर्य हुआ कि ये इतना फर्क कैसे पड़ गया। जी अंकल, थैंक यू वेरी मच। Yes. Thank you so much. जी पद्मा आंटी। मुझे है ना, पहले माइग्रेन की बहुत, ये माइग्रेन जैसा ही बहुत दर्द होता था टॉप जी। सिर में। तो मैंने बहुत पहले अपान वायु मुद्रा सीखी थी जिससे सिर दर्द जाता है। तो वो मैं 2 बार करती थी, सवेरे भी करती थी, शाम को भी करती थी। जी। तो उससे स्लोली स्लोली उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई और वो फिर चला गया। साल बाद चला गया उस मुद्रा से, अपान वायु मुद्रा से। नहीं तो ये हेड बहुत पेन होता था मेरा टॉप का। ओके। हाँ, और इतना दर्द होता था और उससे बहुत ही ऐसा लगता था कि माइग्रेन हो गया है। जी पर जी। उससे 2 टाइम मैं करती थी तो ये उससे अभी भी, हाँ। नहीं, बहुत साल पहले निकल गया। ओके ओके। हाँ, और उससे बाय प्रोडक्ट ये निकला कि मैंने जब टेस्ट करवाया ना 2-3 साल पहले बॉडी चेकअप, तो हाँ। उसमें वो टेक्नीशियन भी बोले कि माँ आपका तो हार्ट बहुत अच्छा है। मैंने कहा आप क्या करते हैं? हाँ, और मेरे बहू जो मैं डॉक्टर है, वो बोले मम्मी आपका हार्ट तो यंग लोगों जैसा है। ऐसा बोलने लगे। वेरी नाइस आंटी। यस। अभी आपकी ऑरा रिपोर्ट भी हमने कर ली है ऑलमोस्ट, और आपकी डिटेल्ड ऑरा रिपोर्ट आपको हम भेज देंगे, तो हाँ, व्हाट्सएप इसमें भी पर हमें भेजिए। पैरामीटर्स समझ में आ जाएंगे। हाँ, यस। यस संध्या आंटी। अरे निशा जी, जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि रोज हम हीलिंग और वो करते हैं, तो कभी कभी रात को नींद नहीं आती है, तो तभी कौन सी मुद्रा लेनी चाहिए? आप प्राण मुद्रा कीजिए और साथ ये में ना, अपने आप को कमांड दीजिए कि आई एम इन डीप स्लीप, इन्वोक करके सो जाइए। दिस इज नो, हाँ दिस इज प्राण मुद्रा ना। हाँ, ये फिर आपको एनर्जी देगी। इट इज ओनली फॉर 10 मिनट्स कीजिए, मन शांत कर देगी। एंड देन अपने आप को आप कमांड दीजिए, इन्वोक कीजिए कि यू आर इन डीप स्लीप। और ओके ओके, ये कभी कभी होता है, यस अभी यस। तो बहुत कम हो गया है सब, ओके लेकिन हाँ। यस। यस, तो चलिए, हमें बहुत अच्छा लगा, आप सब जन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अल्पा और बेन एक और बोलना चाहती हाँ मैं आंटी। मैं एक और शेयर करना चाहती हूँ। ओके। ये नींद नहीं आने के पहले भी मुझे बहुत था, हाँ पर हाँ आगे मैंने है ना यूट्यूब पर देखा, हाँ हाँ। पढ़ा मैंने, तो उसमें ये बताया है ना, उससे मुझे नींद भी अच्छी बहुत आ जाती है। डीप इनहेल एंड एक्सेल करते रहो। ओके। 15, ये संध्या जी के लिए जैसा बोल रही हूँ, इनहेल धीरे धीरे करिए
और उसको धीरे धीरे एक्सेल करिए, नोज के द्वारा या मुंह के द्वारा, किसी भी तरह 15-20 बार करिए और सो जाइए। और सोने के वक्त भी धीरे धीरे यही करते जाइए, डीप इनहेल एंड एक्सेल, तो वह कब नींद आ जाएगी खबर भी नहीं पड़ेगी। वेरी और वो नाइस। इतनी अच्छी नींद आ जाती है कि सवेरे अलार्म से ही खुलती है, एक बार भी बीच में नहीं उठना पड़ता। तो आंटी है वन मोर टिप, अभी आप ट्राई करिएगा संध्या आंटी। थैंक यू पद्मा आंटी। आई ट्राइड इट, यस। तो संध्या जी को कहना चाहती हूँ मैं, यस यस इनहेल एक्सेल यस। बाय माउथ, और 20 बार करिए और फिर सो जाइए, और नींद नहीं आए तब तक करते रहिए, वो विल अपने आप रिलैक्स, हाँ अच्छे से रिलैक्स कर देगा, वो आपके माइंड को शांत कर देगा। माइंड एकदम हाँ, एंड इट विल टेक टू डीप स्टेट। डीप स्लीप, और बिल्कुल भी नींद नहीं खुलती, एक बार भी नहीं उठना पड़ता। तो चलिए अभी हम फिर एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे बिफोर आज की इवनिंग एंड करने से पहले। सो लेट्स बिगिन। अ स्मॉल मेडिटेशन है, फिर से हम सभी आह्वान में हैं, इन्वोकेशन में हैं। तो चलिए आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान आपकी सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें। धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें। और अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें। और अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। महसूस करें कि सारी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव लाइट ब्रह्मांड से आपके सांसों के साथ आपके भीतर जा रही है। जैसे एक मन का आईना बन चुका है, या पारदर्शी आपकी आंखें हो चुकी है, जो आपके सांसों के साथ आपके भीतर जा रही है इस ऊर्जा के रूप में। और ये अब भीतर से आपके शरीर को स्कैन कर रही है, आपके शरीर के हर एक हिस्से को जैसे तक रही हूँ। सबसे पहले ये ऊर्जा भरी आंखें आपके मन में जा रही है, आपके मस्तिष्क की तरफ, और आपके पूरे मस्तिष्क को
अंदर से जैसे स्कैन कर रही हूँ। अब आपकी आंखों से यही ऊर्जा, हीलिंग, दिव्य प्रकाश के रूप में आपके पूरे नर्वस सिस्टम को क्लीन कर रहा है। जैसे आप एक टॉर्च चला देते हो और उसका फोकस गिरता है, उसी तरह आपके ये आंखों का फोकस ऊर्जा के रूप में इस पूरे नर्वस सिस्टम पर गिर रहा है। आपके सारे नर्वस सिस्टम को क्लियर कर रहा है। ये ऊर्जा पूरा हील कर रही है। अब धीरे धीरे पूरा नर्वस सिस्टम क्लेंस हो चुका है, प्यूरिफाई हो चुका है। ये सारा आपके आंखों से जैसे नीचे की तरफ आ रही है। अब आपकी ये ऊर्जा भरी आंखें आपकी आंखों से जो आई है उस ऑर्गन से कनेक्ट हो रही है, और इन आंखों में बसे जितने भी अनवांटेड इम्प्रिंट्स हैं, छवियां हैं, जिनके कारण आप रेस्टलेस हो जाते हो, अनईजीनेस फील करते हो, इन सारी छवियों को ये हीलिंग ऊर्जा आज क्लियर कर रही है। महसूस करें कि आपकी ये ऊर्जा भरी आंखें आपके इन इमेजेस को पूरी तरह से क्लेंस कर रही है, डिटैच कर रही है। आपका सर का पीछे का पूरा हिस्सा जैसे क्लेंस हो चुका है और इस दिव्य प्रकाश से भर चुका है। धीरे धीरे आपकी ये आंखें नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है, आपके पूरे फेशियल एरिया को कवर करते हुए, इनसे कनेक्टेड सारे सेंसरी ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हुए उन्हें क्लेंस कर रही है, उन्हें प्यूरिफाई कर रही है। ये सारी चीजें जो भी सोमेटिक मेमोरीज के फॉर्म में आपके फेशियल एरिया पर है, अब धीरे से आपके गर्दन की तरफ जो है वहां से क्लेंस हो रही है। ये दिव्य ऊर्जा आंखों के रूप में इसके फोकस के माध्यम से आपका पूरा गर्दन का एरिया क्लेंस कर रही है। जो भी फियर है वो फियर को रिलीज कर रही है, पूरी तरह से क्लियर कर रही है। इस गर्दन से जुड़े हमारे शोल्डर्स का हिस्सा, आपके शोल्डर्स, टेम्पल्स, आपका स्पाइन का हिस्सा पूरी तरह से क्लींस हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है। यहाँ पे बसे जितना भी कंजेशन है, ये सारा कंजेशन क्लियर हो रहा है। धीरे धीरे जैसे आपकी गर्दन का हिस्सा, शोल्डर्स, टेम्पल्स और बिगनिंग ऑफ द स्पाइन ये पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं। अब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भरी आंखें अपने फोकस को आपकी छाती की तरफ ले जा रही है। आपके अंदर की पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्कैन किया जा रहा है।
All your arteries and veins पूरी तरह से स्कैन हो रही है। आपकी पूरी चेस्ट एरिया का स्कैनिंग हो रहा है। ये दिव्य ऊर्जा इन सारे एरियाज को क्लींस करते जा रही है, प्यूरिफाई करते जा रही है। यहाँ से सारा कंजेशन रिलीज हो रहा है, क्लींस हो रहा है। अब दिव्य ऊर्जा और ये आंखें वो आपके पूरे छाती से लंग्स की तरफ फोकस कर रही है। आपके लंग्स को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर रही है, क्लियर कर रही है। लंग्स से कनेक्टेड पूरी एनर्जी जैसे क्लींस हो चुकी है। जितना भी कार्बन कोई भी फॉर्म में हमारे बॉडी में एंटर हो चुका है, तो ब्लैक पार्टिकल के फॉर्म में दिख रहा हो, ये पूरा कार्बन यहाँ से क्लींस हो रहा है। दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से इस कार्बन को क्लींस कर रही है। जैसे जैसे कार्बन क्लींस हो रहा है, आपकी सांसों में तुरंत ही आप फर्क पाएंगे। जैसे आपकी सांसें और हल्की हो चुकी है। यू कैन फील इमीडिएटली चेंज इन योर ब्रेथ। और ये दिव्य ऊर्जा ने पूरे लंग्स को हेल्थी कर दिया है। एंड नाउ यू आर एबल टू हैव इजी ब्रीथिंग। आपका ब्रीथ इन ब्रीथ आउट बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा ये आंखें आपके एब्डोमेन एरिया पर फोकस कर रही है, पूरे एब्डोमेन को स्कैन कर रही है। आपका एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम और उनसे कनेक्टेड सारे नियर बाय बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, आपकी स्प्लीन, पैनक्रिया, लिवर, सब कुछ जैसे दिव्य ऊर्जा प्यूरिफाई कर रही है। आपकी आंखें दिव्य ऊर्जा का रूप है। ये सब कुछ पूरी तरह से स्कैन करते हुए वहां से क्लेंजिंग कर रही है। हर एक माइन्यूट पार्टिकल वहां से क्लेंस हो रहा है। वो भी इमोशंस स्टक हो चुके हैं, ये सारे इमोशंस पूरी तरह से क्लेंस हो रहे हैं, डिटैच्ड हो रहे हैं। देखिए आपकी ऑर्गन वो पूरी तरह से प्यूरिफाई हो रहे हैं। हम अपने ऑर्गन से फॉरगिवनेस सीख करेंगे। हमें माफ कर दीजिए कि अब तक हमने आपका सही तरह से ध्यान ना रखा, आपको डिस्टर्ब किया, फॉर्म ऑफ इमोशन, फॉर्म ऑफ अनहेल्दी फूड। सारी चीजों के लिए हमें क्षमा करें। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से बात करें। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अनहेल्दी फूड को एक्सेप्ट कर चुका है। अनहेल्दी फूड से वो डिस्टर्ब भी हुआ है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से क्षमा मांगे। फील करें आपकी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम क्लेंस हो रही है। आपके कोलोन क्लेंस हो रहे हैं। इसके अंदर सारी ये दिव्य ऊर्जा इस कोलोन को डुप्लीकेटेड पूरे मॉलिक्यूल से क्लेंस कर रही है। ये सब कुछ बहुत आसानी से आपके बॉडी से डिटैच्ड हो रहे हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी हो रहा है। यू आर फीलिंग मोर रिलैक्स्ड। आपको और रिलैक्सेशन फील हो रहा है। आपका डाइजेशन पूरी तरह से इम्प्रूव हो चुका है। मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आपके ब्लड के कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस्ड हो चुके हैं।
ब्लड pH 7.4 है. Feel your entire abdomen area completely relaxed. अब धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा भरी आंखें, इनका फोकस आपके लोअर ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है. किडनी, endocrine gland, prostate, इसके लिए यूट्रस पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा से स्कैन हो रहा है. आप महसूस करें उस हर एक एरिया में बसे जितने भी इमोशंस हैं, सारे इमोशंस को क्लेंस कर रहे हैं. जो भी हार्म, हर्ट, पेन, गिल्ट इस एरिया में जा चुका है, वह सारा पूरी तरह से रिलीज हो रहा है, क्लेंस हो रहा है. ये सारे गिल्ट रिलीज हो रही है, क्लेंस हो रही है. हर एक एरिया आपका जैसे प्योरीफाई हो रहा है. फील करें आपका लोअर बैक एरिया, इससे कनेक्टेड आपकी स्पाइन. स्कैन करें इस एरिया को, जितनी भी स्टिफनेस है बिकॉज ऑफ बीइंग नेग्लिजेंस, आपको धिकारा गया हो, आपको नेग्लेक्ट किया गया हो, अनएप्रिशिएटेड फॉर योर हार्ड वर्क, या हमेशा हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही सौंपी गई हो, जिससे स्ट्रेस पड़ रहा है. ये सारा इम्प्रिंट जो यहाँ पर स्टक है कई समय से, कई सालों से, ये दिव्य ऊर्जा इस आंखों की मदद से पूरे फोकस अपने इस एरिया पर ले जा रही हूँ और इस सारे स्टिफनेस को क्लेंस कर रही है. ये सारे अनहेल्दी एनर्जीज को यहाँ से रिलीज कर रही है. फील करें सारी अनहेल्दी एनर्जी, स्टिफनेस पूरी तरह से रिलीज हो चुका है. Feel your entire lower back area getting relaxed and healthy. धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा अपने आंखों के फोकस को आपके और लोअर बॉडी की तरफ ले जा रही है, कनेक्टिंग टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ट्रेवलिंग डाउन. आपके पूरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन को ये स्कैन कर चुकी है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्यूरिफाई हो रहा है, क्लिंस हो रहा है. Every unhealthy emotion stuck over here is getting released and detached compassionately. सारे अनहेल्दी इमोशंस पूरी तरह से compassionately रिलीज हो रहे हैं, detached हो रहे हैं. धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से आपके हिप होल्ड से हिप्स, नी जॉइंट्स क्लेंस कर सकती है. देखिए ये दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से प्यूरिफाई कर रही है आपके हिप्स को और धीरे से ये आपके घुटनों तक जा पहुंची है. आपके घुटनों को ये दिव्य ऊर्जा भरी आंखें स्कैन कर रही है. स्टिफनेस है यहाँ पर भी, क्या आपके घुटने हैं, आपके पूरे शरीर का वेट उठाते हैं, आपको मोबिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. They help to travel you from one place to another with proper lubrication and flexibility. क्या आपके नीज हैं, इनके ऊपर सारा भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्कैन कीजिए यहाँ पे सारे स्टक इमोशंस को. आपके नीज के अंदर जितने भी स्टक इमोशंस हैं ये पूरी तरह से क्लेंस हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं. हर एक स्टक एनर्जी यहाँ से निकल रही है.
पेन है, हर्ट है, सब कुछ रिलीज हो रहा है। सारा फोकस ये दिव्य ऊर्जा के रूप में पूरे नी जॉइंट्स को हेल्थी कर रहा है। नी जॉइंट्स में बसे लिगामेंट्स को हेल्थी कर रहा है, मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। See your muscles are strengthened. Have a good lubrication. The joints are healthy. Strengthen. धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा आंखों के रूप में आपके काफ मसल्स की तरफ जा रही है। आपके दोनों काफ मसल्स को स्कैन कर रहे हैं। आपके काफ मसल्स पूरी तरह से क्लेंस हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। यहाँ पे जितने भी स्टक इमोशंस हैं ये क्लियर हो चुके हैं, हील्ड हो चुके हैं। अब ये दिव्य ऊर्जा आपके काफ मसल्स, आपके एंकल्स तक जा रही है। दिव्य ऊर्जा अपने आंखों के फोकस को एंकल्स की तरफ ले जा रही है। आपके दोनों एंकल्स कनेक्टिंग टू योर फुट, सोल और फिंगर्स। पूरे फुट, इनमें बसे जितनी भी मेमोरीज हैं, जो भी फियर के पार्टिकल्स हैं, तो सारे पार्टिकल्स को रिलीज करें। स्ट्रेस, negligence of your own self, blaming of your own self, सारे इमोशंस जितने भी यहाँ पे स्टक हैं ये पूरी तरह से रिलीज हो रहे हैं, पूरी तरह से क्लेंस हो रहे हैं। ये क्लेंस होकर यहाँ से कंप्लीटली डिटैच्ड हो चुके हैं कंपैशन के साथ। और आपके एंकल्स का एरिया, एंटायर फुट पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। ने अपनी पूरी बॉडी को जैसे स्कैन कर लिया है। एक बार इस दिव्य ऊर्जा के रूप में नाकों को अब पैरों की उंगलियों से लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। आपके एंकल्स, काफ मसल्स, दोनों नी जॉइंट्स, हमारे हिप्स, हमारे लोअर बॉडी कनेक्टिंग टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, हमारा एब्डोमेन एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine, connecting to entire digestive system. पूरी तरह से जैसे क्लेंस हो चुके हैं। आपकी चेस्ट एरिया, अपर बैक एरिया, आपके शोल्डर्स, आर्म्स, आर्म्स, दोनों palms and fingers, गर्दन, आपका पूरा फेशियल एरिया, स्कल, पूरी तरह से फिर एक बार हमने दिव्य ऊर्जा के रूप में इन्हें स्कैन कर लिया है। एंड नाउ अ कंप्लीट हेल्थी एनर्जी इज इन आवर बॉडी। फिर इस हेल्थी एनर्जी को एक बार महसूस करें। फील ऑल द डिवाइन लाइट, दिव्य ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे सांसों से जुड़ी है, जो सांसों के भीतर मिलकर हमारे शरीर में गई थी। इस दिव्य ऊर्जा से फिर सांसों के माध्यम से जुड़ चुके हैं। इन्हें इसी तरह सकारात्मक ऊर्जा से हम जुड़े रखेंगे। पूरी तरह से हम अपने सांसों में ध्यान ले आए, अपने सांसों को महसूस करें और हम
पूरी तरह से इस प्रेजेंट मोमेंट में है। हमारी चेतना पूरी तरह से इस प्रेजेंट मोमेंट में आ चुकी है, प्रेजेंट स्टेट में आ चुकी है। अब हम अपनी हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाएंगे। Bring movements in your fingers. Rub both your hands together. हमारे दोनों हथेलियों को रब करेंगे और इन्हें अपनी आंखों पर ले जाएंगे। Slowly, we will take this on the eyes. Say thanks to all the healing energies. हमारे फर्स्ट जेनेटिक सेल्स को थैंक कहेंगे, इस दिव्य ऊर्जा को थैंक्स कहेंगे, सारे देवगुरु को थैंक्स कहेंगे, एंजल्स, आर्कएंजल्स सभी को थैंक्स। थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, थैंक्स टू आवर ओन सोल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। स्लोली स्लोली विल ओपन आवर आईज। Once again, welcome back. एक ऊर्जा